Hello everyone, this is me सादिया here। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको मिस भी कर रहा है नो कांटेक्ट की सिचुएशन में या नहीं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपकी बातचीत ख़त्म हो चुकी है, चाहे ब्रेकअप हुआ है, चाहे वैसे ही फ़ाइट हुई है और आप जानना चाह रहे हो कि आपका पर्सन आपको मिस भी कर रहा है या नहीं, तो दिस रीडिंग विल हेल्प यू नो दैट। इस रीडिंग में हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या वो आपको मिस भी कर रहे हैं, हाँ या ना। टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आपका पर्सन डेफिनेटली आपका जो प्यार है, आपके साथ जो टाइम बिताया हुआ है, उस चीज़ को डेफिनेटली वो मिस कर रहे हैं। उनकी रियलाइजेशन टूवर्ड्स देयर ओन फीलिंग्स भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो रही है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है राइट नाउ गिवन सिचुएशन में जो आपके साथ जो उसका कनेक्शन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो वो सोच रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। एज इन कि नॉट दैट कि जस्ट वो आपको मिस कर रहा है इसलिए सोच रहा है, बट देर इज़ अ रीज़न टू दैट। हो सकता है कि इसकी तरफ इसकी फैमिली की तरफ से इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ रहा हो अबाउट शादी या फिर अपनी लव लाइफ को सीरियस लेकर सोचने का, जिसकी वजह से पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहा है। ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि इसकी फैमिली इसके लिए कोई रिश्ता देख रही हो या फिर इसकी फैमिली इसको किसी और के साथ मूव ऑन करने का कह रही हो, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं अपने मन में अपने अंदर एक कंपैरिजन की तरह आपको सोच रहा है कि आपके साथ ये कनेक्शन था, ये मामला थे, तो अगर मैं किसी और के साथ मूव ऑन करता हूँ तो आई डोंट नो कि वो सेटिंग हो पाएगी या वो एडजस्टमेंट्स या वो फिर अंडरस्टैंडिंग्स हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो वो चीज़ें आपके पर्सन को आपकी तरफ या एक तरह से माइल कर रही हैं, या फिर आपकी तरफ एक तरह से वो पर्सन एक होता है ना कि आप फ्लैशबैक में चले जाते हो, उस तरह की एनर्जीज मुझे ज़्यादा लग रही हैं मिस करने से ज़्यादा। इट्स मोर लाइक कि आप सोच रहे हो द पास्ट और द वे थिंग्स वर। सो उस तरह की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा टाइम लास्ट नहीं करेगी। ये जो सोच रहा है आपका पर्सन, ये जल्द कोई एक्शन या कोई डिसीजन ले लेगा और फिर चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये अपने आप को उस थॉट प्रोसेस से निकाल के आगे बढ़ जाए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उस थॉट प्रोसेस से अपने आप को निकाल कर ये डिसीजन ले ले कि उसको आप चाहिए हो। तो दोनों वे में चीज़ें टर्न आउट हो सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सोच रहा है, जो चीज़ें इसके माइंड में चल रही हैं, वो इसको थोड़ा उसका उन चीज़ों का वो थोड़ा प्रेशर फील कर पा रहा है। और ये जो स्ट्रेस वो ले रहा है ये सब सोचने का, मुझे लगता है कि वो उसको एंड करना चाहेगा। चाहे वो फैमिली की बात मान ले उससे एंड हो जाए, चाहे वो अपने दिल की बात मान ले उससे एंड हो जाए, ये डेफिनेटली इस स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहेगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स। ओके, मुझे लगता है कि पर्सन जब आपके बारे में सोच रहा है तो पॉजिटिव नोशन के साथ नहीं सोच रहा फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू। जैसे आपको मिस कर रहा है, लेकिन व्हेन व्हेन दिस पर्सन थिंक ऑफ यू और द कनेक्शन, तो उनको लगता है कि बहुत सारे इश्यूज हैं इस कनेक्शन को सुलझाने में, बहुत सारा टाइम लग सकता है, बहुत सारी चीज़ें शायद वर्कआउट ना हो। तो वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को मिस तो कर रहा है, लेकिन इसकी तरफ एक्शन लेने का सोच नहीं रहा। उसको लगता है कि अगर एक्शन लिया जाएगा इस कनेक्शन की तरफ तो मुश्किल होगा। उसके लिए भी उसकी हो सकता है उसको डाउट हो, फियर हो कि उसकी फैमिली नहीं मानेगी। हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हो, रिलीजन का डिफरेंसेस हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी मामले भी हो सकते हैं कि जहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, या फिर कुछ इस तरह का कोई भी सीन हो सकता है जिसमें उसको डाउट है या फियर है कि वर्कआउट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो वो चीज़ इस इंसान को आपके बारे में सोचने, पर्सन आपको मिस तो करता है, लेकिन उसको लगता है कि प्रॉब्ली इट कैन नॉट बी वर्कड आउट। तो वो एक थॉट इस इंसान को आगे बढ़ने या अपने इनर जो अटैचमेंट है उससे अपने आप को निकालने में काफ़ी हेल्प करेगी टू मूव फॉरवर्ड विद न्यू ऑफर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है
आपके बारे में सोचता तो है लेकिन एक्शन लेने के मूड में डेफिनेटली नहीं है। तो डेफिनेटली वो मिस करता है, बट उसको लगता है कि ये कनेक्शन कैन नॉट बी वर्कड आउट। हैविंग सेड दैट, लास्ट मोमेंट तक आपका पर्सन इनडिसाइसिव रहेगा कि उसको किसी और के साथ मूव ऑन करना है या आप चाहिए हो। सो कहीं ना कहीं चांसेस स्टिल रहेंगे कि पर्सन आपको अप्रोच करे कुछ लोगों के लिए, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता नहीं है कि पर्सन इस सिचुएशन में है जहाँ पे ये आपके लिए कोई एक्शन लेता हो दिखाई देगा आपको। और नहीं डायरेक्ट वी डू हैव एट ऑफ सोर्स। मुझे लगता है कि इसके माइंड में जो ब्लॉक्स हैं आपको लेकर या ये सिचुएशन सोच कर कि शायद फैमिली नहीं मानेगी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ही मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़्यादा प्रेफरेबली चूज़ करेगा। बहुत कम लोग होंगे, अगर ये पर्सन अपने इस डिसीजन को डिले कर पाया शादी से रिलेटेड तो चांसेस हैं कि ये आपको चूज़ कर पाएगा। लेकिन गिवन सिचुएशन में अगर ये फैमिली के प्रेशर में आ जाता है तो मुझे लगता है कि मूव ऑन कर जाएगा। लेकिन अगर ये उस डिसीजन को, शादी के, कमिटमेंट के, मैरिज के डिसीजन को डिले कर पाता है तो चांसेस हैं कि ये पर्सन आपके पास ज़रूर आए। और लेकिन अगर ये उस कंडीशन में नहीं है कि ये अपने लिए स्टैंड ले सके और एटलीस्ट डिले कर सके, तब चांसेस हैं कि मूव ऑन कर जाएगा। लेकिन डेफिनेटली मिस करता है आपको, लेकिन उसको जो ब्लॉक्स हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि उसको रोक देते हैं आपकी तरफ कोई एक्शन लेने से। लेट्स सी मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के, आपके लिए क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। योर लव एंड ब्यूटी स्टिल मूव्स मी, यू आर लवेबल। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आपका प्यार और आपकी जो ब्यूटी है वो डेफिनेटली इस इंसान को स्टिल अफेक्ट करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके ब्लॉक्स इसको आपकी तरफ एक्शन लेने दे रहे हैं एनी टाइम सून फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू। और बहुत कम लोग होंगे जिनमें ये पर्सन चूज़ करेगा कि इसे शादी या कमिटमेंट वाली कोई चीज़ नहीं चाहिए, जिसके बाद चांसेस हैं कि आपके पास इसके आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। सो आप डेफिनेटली लवेबल हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, बट जो ब्लॉक्स हैं वो इस इंसान को रोक रहे हैं। आई एम कंसिडरिंग योर लव ऑफर, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। सो अगर आप इसको टाइम देते हो, चांसेस हैं कि पर्सन आपके पास वापस आए, चांसेस हैं कि आपकी जो आपके साथ जो कनेक्शन है उसको कंसिडर करे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, जो लोग वेट करना चूज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी का सामना करते हुए वेट करेंगे, क्योंकि आप लोग अगर स्पेशली अगर आप फियरफुल हो बहुत ज़्यादा, आपके अंदर अपनी अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है सिचुएशन को लेकर, पर्सन को लेकर, और आपको डाउट्स होते हैं, फियर्स होते हैं कि पर्सन मूव ऑन ना कर जाए, तो आपके लिए चांसेस यही है कि आपका पर्सन मूव ऑन कर जाएगा। अगर आपको क्लैरिटी है कि आपके पर्सन के एंड से एटलीस्ट वो कभी भी किसी और का नहीं हो पाएगा, उसको आप चाहिए होगे, तो तब चांसेस हैं कि वो पर्सन, वो लोग जो कि बहुत श्योर हैं कि आप जैसा प्यार, आप जैसी रिलेशनशिप उसकी किसी और के साथ नहीं हो सकती, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपका पर्सन किसी भी कनेक्शन में नहीं जाएगा और वो आपके पास वापस आएगा। बट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन जो है मूव ऑन करेगा। क्यों? क्योंकि आपको लेकर उसके ब्लॉक्स हैं, साथ में आपके अंदर उसको लेकर बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हैं। लास्ट कार्ड देखते हैं। आई थॉट इट वॉज द राइट थिंग टू डू दैट टाइम बट आई वॉज रॉन्ग। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन को लगेगा हो सकता है कि शादी के बाद या चूज़ जब वो कर ले आगे बढ़ना हो, तब उसको रियलाइज़ हो कि उससे गलती हो गई है। अगेन इसलिए मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी टू वेट ऑन फॉर दिस पर्सन, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं और बहुत कम लोगों के लिए चांसेस हैं कि पर्सन आपके पास आए, वो भी बहुत इंतज़ार के बाद, और जो इंतज़ार होगा वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगा। सो इट्स योर कॉल, योर डिसीजन, बट दिस इज़ व्हाट योर पर्सन वांट्स यू टू नो। सो अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।